हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के छठे चैप्टर से थ्योरम 6.7 है उसको प्रूव करेंगे। हमें थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। अब हम एक लाइन है वो ड्रॉ करेंगे बी सी के पैरेलल। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे हम एंगल है वो मेंशन कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये प्रूव करना है। तो हम प्रूव करेंगे। प्रूव क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। और इसका रीजन क्या है? ये 180 क्यों है? एंगल ऑन ए लाइन, किसी एक लाइन पर एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उन सब का सम क्या होता है? 180 होता है। अब मैं लिखती हूँ कि अब ये जो लाइन है इसका नाम मैंने रख लिया ई एफ। ई एफ। अब हमारे पास क्या है कि ई एफ पैरेलल है बी सी। ये हमने ड्रॉ किया है कि ई एफ पैरेलल बी सी। अगर ई एफ पैरेलल बी सी है तो ए बी ट्रांसवर्सल। इफ ए बी ट्रांसवर्सल तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम ई एफ पैरेलल बी सी and AC is transversal, then angle 5 equal to angle 3. एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड का यूज वो फर्स्ट में कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। जो सेकेंड और थर्ड है उसको हम फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह क्या रख देंगे? 2। तो प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 3, तो प्लस एंगल 3 और इक्वल टू वो क्या है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यही हमें प्रूव करना था कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180। तो ये हमने क्या कर दिया कि प्रूव कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, क्योंकि ये हमारे ट्रायंगल ए बी सी के क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 6.8। 6.8 में हमारे पास क्या है? If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. देखो इसमें हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है। मान लीजिए हमने ट्राइंगल का नाम रख लिया पी क्यू आर। इसकी हमने एक साइड है वो प्रोड्यूस की। क्यू आर को हमने पॉइंट एस तक है वो बढ़ा दिया। अब इससे जो ये एंगल बनता है और इसके जो बाकी इस आर पॉइंट को छोड़ के पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे जो इंटीरियर में एंगल बनते हैं, तो इसके अंदर हमें प्रूव करना है। मेंशन कर लेती हूँ मैं कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। प्रूव क्या करना? हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3।
अब ये जो एंगल है इसको भी मेंशन कर लेती हूँ मैं, इसका नाम रख लिया मैंने 4। अब जो प्रूफ होगा हमारे पास वो क्या होगा, प्रूफ करेंगे। देखो अभी हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो इस ट्राइंगल में हमारे इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली। और इसका रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस 3 किस फॉर्म में, लीनियर पेयर के में, इक्वल टू 180 किससे, लीनियर पेयर से। ये क्या है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए, अब आप देखोगे कि फर्स्ट में जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 4 इक्वल टू 180 और सेकंड में क्या है कि 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब देखिए 4 से हमारा एंगल 4 क्या है, कैंसिल, या ऐसे लिखो आप, थोड़ा सा और करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये वाला इधर ले आते हैं तो माइनस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और 2 क्या है, अब एंगल 1 और 2 क्या है हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 क्या है एक्सटीरियर एंगल्स। यही हमें प्रूव करना था कि किसी ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये हमारे थ्योरम है, यहाँ पे प्रूव हुई। अब आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास इन द गिवन फिगर sides QP and RQ of triangle PQR are produced 2 points S and T respectively. If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110, find angle PRQ। देखो हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है PQR, उसकी जो साइड हमारी RQ उसको पॉइंट T तक बढ़ा दिया गया है और जो QP साइड उसको पॉइंट S तक, और एंगल हमारा SPR है वो 135 है और हमारा जो एंगल PQT है वो 110 है, और जो हमें फाइंड करना है वो करना है एंगल PRQ। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब देखिए हमारे पास ये एंगल है हमारा और ये है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, एंगल 1 मान लेती हूँ। ये एंगल क्या है 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, सॉल्यूशन है वो हमारे पास कैसे होगा कि एंगल 1 और 135 के अंदर हमारे पास क्या है, ये लीनियर पेयर लग जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री किससे, लीनियर पेयर से। यहाँ से मैं एंगल 1 निकाल लेती हूँ, तो 180 माइनस 135 डिग्री, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, तो क्या हो गया 45 डिग्री। अब ये जो एंगल है इसको मैं एंगल 2 रख लेती हूँ। तो एंगल 2 प्लस 110 इक्वल टू 180 किससे, लीनियर पेयर से। तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एंगल 2 क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल है, इसको मैं 3 लिख लेती हूँ। अभी हमने थ्योरम की थी 6.7, उसमें क्या था कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180, तो वो यूज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 45 डिग्री, रिप्लेस कर देंगे। एंगल 2 कितना है 70 डिग्री, रिप्लेस कर देंगे। प्लस एंगल 3 इक्वल टू
180 डिग्री। अब 45 प्लस 70 क्या हो जाएगा हमारा 115, प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 115। 10 में से 5 माइनस किया तो क्या आ गया 5, 7 में 7 माइनस किया तो क्या, तो एंगल 3 क्या आ गया 65, और एंगल 3 है वो हमारा क्या है एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था, पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड, ये जो वाई ओ है इस एंगल को बाइसेक्ट करता, एंड एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, जेड ओ किसको करता है एक्स जेड वाई को, ठीक है, रिस्पेक्टली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, ये आपका ओ है, ये आपका जेड है, ये वाई है, आपको एक एंगल तो ये वाला फाइंड आउट करना है, एंड एंगल वाई ओ जेड, ये वाई है, ये ओ है, ये जेड है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, उसके दो एंगल दिए हुए हैं, तो हम तीसरा एंगल निकालते हैं। तो अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, किससे एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 62, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 54, तो प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11, प्लस में एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से एंगल z निकाल लेंगे। तो एंगल z हमारे पास क्या हुआ 180 माइनस 116, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, या हमारे पास 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास क्या आ गया 64 एंगल z। लेकिन अब हमें क्या बताया हुआ है कि जो वाई ओ है वो एंगल किसको एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट करता है, और जो ओ जेड है वो एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है वो निकाल लिया हमने क्या 64। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, और एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। अब एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिवाइड 2 यानी कि 27 डिग्री, और एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 डिवाइड 2 यानी कि 32 डिग्री। अब देखिए हमारे पास है वाई ओ जेड है वो क्या है ट्रायंगल है, और किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, इसलिए एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी 27 डिग्री, ये भी निकाल दी हमने कितनी 32 डिग्री, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, 7 प्लस में 2 9, और 3 प्लस 2 5, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल
वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 और एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 10 में से 9 माइनस किया तो 1 और 7 में से 5 माइनस किया तो 2 और यहाँ से 1 तो 121 डिग्री। तो ये हमारा आ गया वाई ओ जेड इक्वल टू 121। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं बाकी क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।